नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपको हर जिले की सरकारी योजनाएं या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप यह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संत प्रेमानंद महाराज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आश्रम प्रशासन ने उनके अस्वस्थ होने की अफवाहों का खंडन किया है। बताया गया कि महाराज जी फिलहाल विश्राम पर हैं, जिसके कारण प्रातःकालीन पदयात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई है। भक्तों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की गई है। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई प्रमुख विभागों में नई तैनाती की गई है। शासन ने आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से बदलाव लागू किए हैं। इस फेरबदल को प्रशासनिक दक्षता और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आइडिया बैंक पहल नई दिशा दे रही है। यह मंच शिक्षकों को अपने रचनात्मक विचार साझा करने और शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। इससे शिक्षण पद्धतियों में नवीनता और गुणवत्ता बढ़ाने की उम्मीद है। काशी कॉरिडोर के विकास से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिली है। राज्य को 1.25 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ हुआ है। पर्यटन में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब तक 25.28 करोड़ पर्यटक काशी पहुंचे हैं। इस परियोजना ने रोजगार और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा दिया है। कांग्रेस ने संगठन सृजन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब पार्टी ने 15 नवंबर तक सभी बूथ समितियां गठित करने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश नेतृत्व को बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम आगामी चुनावी तैयारी के दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो गई है। ऊर्जा निगमों ने नियामक आयोग में दर संशोधन की याचिका दाखिल की है। प्रस्ताव में घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की दरें बढ़ाने की सिफारिश की गई है। आयोग सुनवाई के बाद नई दरों पर निर्णय लेगा। केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गेहूं, चना, सरसों और जौ समेत कई रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ा दिया है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और फसलों की उचित कीमत सुनिश्चित हो सकेगी। उत्तर प्रदेश में औषधि विभाग की टीमों ने कफ सिरप के उत्पादन और गुणवत्ता को लेकर कई दवा फैक्ट्रियों में छापेमारी की। जांच के दौरान नमूने एकत्र किए गए और दस्तावेजों की पड़ताल की गई। विभाग ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में 226 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सेंटर फॉर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरफेस ट्रेनिंग CIIIT की स्थापना की जा रही है। यह केंद्र युवाओं को रोजगार परक तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा। अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और उद्योगों से साझेदारी के माध्यम से कौशल विकास को नई दिशा मिलेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नाराजगी के बाद पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। छात्रावास की अव्यवस्थाओं पर कार्रवाई करते हुए 2 वार्डनों को हटा दिया गया है और मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा का कट ऑफ और परिणाम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को आगे की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। बेमौसमी वर्षा ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश से धान की फसलें जलमग्न हो गईं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। कटाई के अंतिम चरण में आई बारिश ने उत्पादन पर असर डाला है और किसानों की कमर तोड़ दी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCSU में LLM प्रवेश की ओपन मेरिट सूची जल्द जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार उम्मीदवारों को MMBS परीक्षा फॉर्म 16 अक्टूबर तक भरने होंगे। इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़ी नई तिथियों की घोषणा की जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण DLED, DLED परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज ने नई तारीखें जारी की हैं। अब DLED परीक्षा संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी, ताकि दोनों परीक्षाओं का समय एक दूसरे से न टकराए। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। बारिश थमने के बाद भी ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड बढ़ने लगी है, जिससे लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 2800 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों का विवरण मांगा है। पात्रता की जांच के बाद सूची तैयार की जाएगी। इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
धनतेरस और दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि त्योहारों के दौरान अनावश्यक चेकिंग और उत्पीड़न न किया जाए। साथ ही बाजारों में सुरक्षा, साफ सफाई और बिजली आपूर्ति की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लगातार बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद होने के बाद किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। कई जिलों में धान और सब्जियों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। किसान संगठनों ने नुकसान का सर्वे कर जल्द राहत राशि जारी करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में अध्याचन पोर्टल को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागों को लंबित भर्तियों की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने रिक्त पदों का विवरण जल्द अपलोड करने और अध्याचन भेजने पर जोर दिया। सरकार का लक्ष्य है कि समयबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं से सरकार ने रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने की अपील की है। पंजीयन कराने पर युवाओं को नौकरी मेलों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और निजी क्षेत्र में अवसरों की जानकारी मिलेगी। श्रम विभाग ने सभी जिलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है। उत्तर प्रदेश में मिलावटी डीजल बेचने के आरोप में एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। जांच के दौरान नमूनों में गड़बड़ी पाई गई। अधिकारियों ने संबंधित पंप सील कर दिया है और संचालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। विभाग ने अन्य पंपों को भी चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारियों ने मांग की है कि संविदा के बजाय उनकी स्थायी भर्ती की जाए। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें नियमित पदों पर समायोजित नहीं किया जा रहा। उन्होंने सरकार से स्थायी नियुक्ति, वेतन वृद्धि और सेवा सुरक्षा की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए राहत की खबर है। पंजाब में आलू की फसल में देरी होने से बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार दिवाली से पहले आलू के दामों में बढ़ोतरी के आसार हैं, जिससे किसानों को बेहतर मुनाफा मिल सकता है। इंस्पायर अवार्ड में शानदार प्रदर्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश के छात्र विकसित भारत बिल्डथॉन में भी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। यह प्रतियोगिता नवाचार और तकनीकी समाधानों पर केंद्रित है। छात्र ऑनलाइन पंजीकरण कर अपनी परियोजनाएं जमा कर सकते हैं। चयनित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलेगा। प्रयागराज छावनी परिषद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से फर्जी आदेश भेजा गया, जिसमें एक व्यक्ति को फील्ड मार्शल पद पर नियुक्त करने का निर्देश था। पत्र में त्रुटि पकड़ने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि दस्तावेज जाली थे और आरोपी की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में कांग्रेस ने 2457 पदाधिकारियों की नियुक्ति कर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की तैयारी शुरू की है। पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जी-सैंग नेटवर्क सशक्त कर रही है। पदाधिकारियों को मतदाता संपर्क और जनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपना दल कमेरावादी के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बड़ी बेटी ने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रख दिया है। उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया है। उनकी नियुक्ति को पार्टी में नई ऊर्जा और पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। संभल में शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी रहा। शिक्षक केवल ऑफलाइन ट्रांसफर सूची जारी करने की मांग पर अड़े हैं। प्रशासन द्वारा वेतन रोके जाने के बावजूद आंदोलन थमा नहीं है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि मांगे न माने जाने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। गोरखपुर की सब्जी मंडी में केमिकल लगे आलू की बिक्री का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब सरकार पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। सीएम ने अधिकारियों को शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में इस वर्ष भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार ने 26 लाख दिए जलाने की योजना बनाई है, जिससे विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरयू तट और राम की पैड़ी को विशेष रूप से सजाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। यह स्टेशन पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन को बढ़ावा देगा। इससे ट्रक चालकों को चार्जिंग में लगने वाला समय बचेगा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में दक्षता बढ़ेगी। 20 नवंबर को प्रस्तावित व्यापारियों की जनसभा की तैयारी को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष ने विभिन्न जिलों का दौरा किया। उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की। उपाध्यक्ष ने कहा कि जनसभा में व्यापारियों की समस्याओं और समाधान पर विस्तार से चर्चा होगी।
सपा महानगर अध्यक्ष के भाई अलीम खान सुल्तानी के मकान पर बिजली विभाग ने छापा मारा और वहां फर्जी मीटर पाया। 676 कनेक्शन जांचे गए, 110 में चोरी पकड़ी गई। उन पर बिजली चोरी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और जुर्माना लगाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार 11 मार्गों का चौड़ीकरण करेगी, जिससे राज्य यातायात सुगम बनेगा। साथ ही लखीमपुर खीरी में पलिया हवाई पट्टी का कायाकल्प 22 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से होगा। यह योजना क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास को नई दिशा देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्याचन पोर्टल की तैयारी पूरी कर ली है। यह पोर्टल विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी और भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत करेगा। अधिकारियों को जल्द अध्याचन अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल शुरू होते ही भर्ती प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ेगी। सपा नेता आजम खान ने कहा, मुझ पर चोरी के आरोप लगाए गए, लेकिन मुझे डकैती की सजा दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि कई मामलों में उन्हें झूठे आरोपों से फंसाया गया है और न्यायपरक प्रक्रिया में अन्याय हुआ है। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने फर्जी मिनरल वाटर फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। फैक्ट्री में बिना मानक अनुमति के उत्पादन हो रहा था। प्रशासन ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में बीटीसी 2001 बैच के 2800 प्रशिक्षित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ मिलने जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने पात्र शिक्षकों का विवरण मांगा है। जांच के बाद सूची तैयार की जाएगी। इस फैसले से लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर वायुसेना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वायु सैनिकों ने आसमान में शौर्य, साहस और तकनीकी क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने रोमांचक करतब दिखाए। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने जवानों को देश सेवा के प्रति समर्पण का संदेश दिया। नगर आयुक्त ने वाहन विभाग की बैठक में सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अवैध पार्किंग, धूल उड़ाने वाले और धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। शहर में स्वच्छता और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण के आदेश दिए गए और जिम्मेदारी तय की गई। उत्तर प्रदेश में खेतों में पराली जलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने सैटेलाइट से निगरानी शुरू की है। पराली जलाने पर 30,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अवशेष प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करें और पर्यावरण बचाने में सहयोग दें। कानपुर में A to Z प्लांट में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के 90 लाख मूल्य के करीब 30 ट्रक कचरे का निस्तारण किया गया। नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त कार्रवाई में यह पहल की गई। अधिकारियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियों पर प्रतिबंध लगने के बाद कांग्रेस ने नया रास्ता अपनाया है। पार्टी अब छोटे समूहों और सामाजिक संवाद कार्यक्रमों के जरिए जनता तक पहुंचेगी। संगठन ने बूथ स्तर तक संपर्क अभियान चलाने का खाका तैयार किया है, ताकि सामाजिक संतुलन और जनसंपर्क बनाए रखा जा सके। उत्तर प्रदेश में अब लोगों को घर के पास ही बायोमेट्रिक राशन एटीएम से अनाज मिलेगा। सरकार ने इस नई व्यवस्था की शुरुआत की है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। लाभार्थी अपने आधार व अंगूठे के सत्यापन से राशन प्राप्त कर सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी। उत्तर प्रदेश में बन रहा पीएम मित्र पार्क पर्यावरण संरक्षण और हरित उद्योगों की मिसाल बनेगा। इस पार्क में प्रदूषण रहित तकनीक से वस्त्र निर्माण होगा। सौर ऊर्जा और जल पुनर्चक्रण प्रणाली अपनाई जाएगी। परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने 1,53,00,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। आरोप है कि उनके कार्यकाल में संस्थान की भूमि पर बिना अनुमति निर्माण कराया गया। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की गई। नागपाल ने आरोपों को निराधार बताते हुए जवाब दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 1 वर्ष में 7 दीक्षा समारोहों की अध्यक्षता कर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को सफलता और नैतिकता का संदेश दिया। राज्यपाल ने शिक्षा को समाज सेवा से जोड़ने पर जोर देते हुए युवाओं से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की अपील की। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले चुनाव आयोग ने फर्जी मतदान रोकने की बड़ी तैयारी शुरू की है। अब मतदाता सूची को आधार कार्ड और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। आयोग घर घर सत्यापन अभियान चला रहा है। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और एक ही व्यक्ति के कई वोट दर्ज होने से रोक लग सकेगी। नगला कोतल सड़क पर नया पुल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। PWD ने सर्वे पूरा कर तकनीकी रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। पुल बनने से स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। बरसात के दौरान जल भराव और यातायात जाम की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प हर घर स्वदेशी का उद्देश्य देश में बने उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस अभियान से स्थानीय उद्योग, कारीगर और छोटे व्यवसाय सशक्त होंगे। सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करते हुए जनता से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की अपील कर रही है।